नमस्कार। मैं दामोदर गांवकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ अभिलाष जी की लिखी हुई एक कहानी वैलेंटाइन डे। इस कहानी को मैं पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूँ। मैं एक भोंदू किस्म का लड़का था। बचपन में गोरा चिट्टा चाकलेटी मोटा सोटा ताड़ सा लंबा, पर पढ़ाई के अलावा हर चीज में बुद्धू, बिग जीरो, बेकार, टूटा तार। बहुत सी चीजें मैं सीखना चाहता था और करना भी चाहता था, पर न सीख पाया न कर पाया। इसका मलाल मुझे हमेशा से रहा है। मैं कोशिश करते करते हार गया, पर कभी भी पतंग को 2-3 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाया। कांच को पीसकर मांझे बनाता था मैं, बढ़िया से बढ़िया पतंगे खरीद कर लाता था। हमारी गुलाबी शहर जयपुर में सबसे बड़ी ऊंची छत थी। फिरकियां वगैरह थामे 5-7 लड़के हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे। सच कहूं तो एक लड़की भी, आशना शेख नाम था उसका। उसके पिता मुश्ताक शेख शादियों में बैंड बाजा बजाने का काम करते थे। दूसरा काम था लट्टू चलाना। डोरी बांधकर फर्श पर फेंक तो चला लेता था, पर आसमान की ओर ले जाकर उसे हवा में उछाल कर हथेली पर लाने में मैं कभी भी सफल नहीं हो पाया। और दोनों बातें में एक्सपर्ट थी आसना। सभी उसे टॉम बॉय कहते थे। उसमें बिजली जैसी फुर्ती थी और बड़ी आसानी से पतंग को आसमान पर ले जाती थी, और फिर के मेरे हाथ में देखकर फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाया करती थी। जब मैं गिड़गिड़ाता वो लट्टू को बार बार हवा में उछालती और मैं ऊपर देखते हुए लट्टू को हथेली पर लेने का प्रयास करता था। जैसे प्यासा चकोर चोंच खोलकर धरती पर स्वाति नक्षत्र की बूंदों को पीने का प्रयत्न कर रहा हो। उसके पिता की पालतू घोड़ी मुझे देखते ही नाराजगी जताने लगती थी, जैसे मैं उसे खा जाऊंगा। आशना के हाथ लगते ही अचानक उसके पर निकल आते, हवा से बातें करने लगती थी वो। आपकी बारात के लिए नई घोड़ी मंगवानी पड़ेगी कुंवर साहब, उसके पिता अक्सर मुस्कुराकर कहते थे। ठीक उसी वक्त रामू धोबी न जाने कहां से दांत निकालते हुए आ जाता था और कहता, हमारी प्यारी दुलारी गदी राजधानी कौन से दिन काम आएगी हुजूर, हम उसे भेजेंगे घोड़ी बनाकर। हमारे घर के पिछवाड़े में एक सरोवर था जिसमें हम अक्सर फिशिंग करने जाते। यद्यपि मैं बड़े बड़े अर्थवर्म्स लगाया करता था, लेकिन मैं एक भी मछली कभी भी पकड़ नहीं पाया। और आशना की फिशिंग रॉड में बड़ी बड़ी मछलियां अक्सर फंस जाया करती थी खुद ब खुद। क्या मैग्नेट लगा रखा है आशु फिशिंग रॉड में, मैं पूछता, और हंसकर कहती, राज की बात है मियाँ, ये मछलियां वछलियां नहीं है। सच कहूं तो ये हमारे स्कूल और गली मोहल्ले के बदमाश लड़के हैं जो मुझे देखकर सीटी मारते हैं। वो कहकर हंसती। अब मैं घर जाकर इनको गरम गरम तेल में तलकर खाऊंगी। मैं अपनी मुस्कुराहट की लालच देकर फंसा लेती हूं इन हराम के पिल्लों को, कहकर वो ताली बजाती। उस वक्त हम 10वीं में पढ़ रहे थे। मैंने एक दिन एक प्रणय गीत लिखा। गुलाबी पन्ने पर और हरे रंग के फॉरगेट मी नॉट वाले 5 रुपए के लिफाफे में उसे रख दिया। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। मैं उस गीत को स्कूल ले गया, एक खूबसूरत लाल गुलाब के साथ।
मैंने हल्का गुलाबी सूट पहना था, 3 पीस, सफेद टाई के साथ, और वह एक नीले रंग की गाउन में दुल्हन जैसे सजी सवरी थी। परी लग रही थी वो, बिल्कुल जल परी। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में वैलेंटाइन डे को 10वीं और 11वीं क्लास के सभी लड़कों को सूट में और सभी लड़कियों को गाउन में आना होता था। ऐसा ड्रेस कोड था। उस शाम स्कूल से लौटते वक्त हम साथ साथ उस चर्च की ओर बढ़ रहे थे जहां वैलेंटाइन डे की पार्टी रखी गई थी। रास्ते में आने वाले बूढ़े पीपल के नीचे हम सांस लेने के लिए रुके। मैंने जमीन पर घुटने टिकाए, दोनों हाथों में गुलाब थामे, हाथ ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से मैंने एक याचक की तरह पूछा, विल यू बी माय वैलेंटाइन आशु? उसने मेरे हाथों से उस फूल को लिया, उसे बारी बारी दोनों आंखों से श्रद्धापूर्वक छुआया, फिर उसे प्यार से चूमा, और वो मेरी आमंत्रण देती हुई खुली बाहों में झट से समा गई और कांपते स्वर में बोली, हाँ हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारी वैलेंटाइन।